अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम दस्तर इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एआई मॉडल कैसे ट्रेन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फ्लटर में किस तरह से आप उस मॉडल को इंटीग्रेट करा सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने फ्रूट डिटेक्शन ऐप के बारे में बताया था और उसका कोड भी मैंने आप लोगों को दिया था। लेकिन उसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी कि मुझे समझ नहीं आया या बहुत सारे और क्वेश्चन थे कि उसको इंटीग्रेट कैसे करना है या मॉडल कैसे ट्रेन हो रहा है। वो सारी चीज़ें वहाँ पर रह गई थी, तो मैंने सोचा कि एक नई वीडियो बना देते हैं जिसमें मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से आप इस तरह की ऐप बना सकते हैं जिसमें आप एआई मॉडल इंटीग्रेटेड हो और फ्लटर के ऊपर हो। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से आप मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप केगल पे जाकर कोई भी डेटा सेट उठा सकते हैं। केगल एक वेबसाइट है जहां से आप लोग कोई भी डेटा सेट ले सकते हैं अपनी इमेजेस को ट्रेन करने के लिए। बेसिकली हमें जब भी हम कोई मॉडल ट्रेन करते हैं तो हमें वहाँ पर डेटा चाहिए होता है। तो उस डेटा को आप कहाँ से ले सकते हैं? बिलफर्ज यहाँ पर मैं अगर फ्रूट्स लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट के डेटा सेट आ जाएंगे। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर फ्रूट्स के डेटा सेट आ गए, मल्टीपल आप लोगों को मिल जाएंगी क्लासेस उसकी, और बहुत सारी इमेजेस भी मिल जाएंगी जिसको यूज़ करके आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये देखते हैं कि मैंने यहाँ पर कौन सा लिया है डेटा सेट। मैंने बेसिकली मुझे एग्रीकल्चर का लेना था जिसमें मुझे डिजीज़ डिटेक्ट करने थे, तो मैंने प्लांट विलेज डेटा सेट एक नाम है, आप देख सकते हैं गूगल पे अवेलेबल भी है। तो ये मैंने लिया है और इसे मैंने अपने गूगल ड्राइव पर डाल लिया है और गूगल कोलैब पे मैं जो है वो अपना मॉडल ट्रेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये लाइब्रेरीज थी इनको इंपोर्ट किया, इसके अलावा कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जिसका आपको मतलब मैं फ्यूचर में बताता जाऊँगा साथ साथ जैसे जैसे इसको यूज़ करेंगे। बैच साइज़ की बात करें तो इमेजेस को बैजेस में कन्वर्ट करते हैं, तो वो हमारे पास हो जाता है बैच साइज़। और इमेज साइज़, जो इमेज का साइज़ होता है उसको हमने 256 रख दिया है। और चैनल्स की बात करें तो चैनल्स बेसिकली 3 रखा है, यानी आरजीबी। अगर हम कलरफुल डेटा यूज़ करते हैं तो उसमें हम चैनल्स 3 यूज़ करते हैं जिसमें आरजीबी हो जाता है। और इपॉक जो है वो मैं आपको आगे समझाता हूँ कि वो क्या चीज़ होती है, उसे मैंने 10 रख दिया है। इसके अलावा एक और कोड है जिससे मैंने गूगल कोलैब से अपनी जो गूगल ड्राइव है उसको कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और इस कोड को रन करता हूँ जिससे जो मेरा डेटा सेट है वो आना चाहिए। तो अब देखते हैं कि एरर क्या आ रहा है। यहाँ पर शायद मैंने यहाँ पर इसकी डायरेक्टरी ठीक नहीं दी है, तो देख लेते हैं कि मेरा एड्रेस कहाँ पर पड़ा हुआ है डेटा और मैं एड्रेस क्या दे रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ये गूगल प्लांट विलेज का जो है डेटा वो देना है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से कॉपी करता हूँ पाथ को और यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसे रन करूँगा तो उम्मीद है कि ये एरर हट जाएगा। आप जहाँ पर भी अपने पास देंगे आपको ये वहाँ पर वो वाला एरिया देना है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर कि मैंने गूगल ड्राइव पे गया और उसके बाद मैंने यहाँ से उसका पाथ कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो जहाँ पर आपका डेटा सेट पड़ा होगा आपने वो पाथ यहाँ पे दे देना है। तो ये रन हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर टोटल 3 क्लासेस हैं और उसके अंदर जो इमेजेस हैं वो तकरीबन 2224 इमेजेस हैं, 2224। तो इतनी सारी इमेजेस हैं जिसकी वजह से हम 3 क्लासेस को ट्रेन कर सकते हैं। बेसिकली ये पोटैटो के लिए है और पोटैटो में आप लोगों को पता है कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें से हमने 3 सेलेक्ट की हैं और उसमें से 2 डिजीज़ेज़ हैं और एक जो है वो है हमारा हेल्दी, ताकि हम ये भी बता सकें कि कौन सा लीव हेल्दी है और कौन सा लीव डिजीज़ से इल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पोटैटो अर्ली ब्लाइट, ये एक डिजीज़ का नाम है। और इसके अलावा पोटैटो लेट ब्लाइट, ये एक और डिजीज़ का नाम है। और इसके अलावा पोटैटो हेल्दी। तो ये टोटल 3 क्लासेस हैं जिसकी इतनी सारी इमेजेस हमने ली हैं। अब हम आगे चलेंगे और उसको रन करेंगे जिसमें हम इसकी शेप और बाकी सारी चीज़ें प्रिंट करके देख रहे हैं कि हमारा डेटा किस तरह का दिखता है। तो यहाँ पर डेटा सेट से इमेज को कलेक्ट करेगा और उसकी जो भी डिटेल्स होंगी वो प्रिंट करेगा। अब मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये 32 जो है वो बैच साइज है और 256 इसकी जो है वो हमारे पास इमेज साइज है। और 3 से हमें पता लग रहा है कि ये RGB इमेज है यानी कलरफुल। और ये उसकी क्लासेस हैं 0, 1 और 2।
तो इसमें ये 3 क्लासेस डिवाइड हो गई हैं। अब मैं यहाँ पर एक उसकी जो इमेजेस हैं आप लोगों को प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो कुछ इमेजेस यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी, लाइक जो मैंने डेटा सेट लिया है, तो वो किस तरह से दिखता है वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, पोटैटो अर्ली ब्लाइट का जो पत्ता है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, और लेट ब्लाइट है। इसमें लेट ब्लाइट नहीं है बल्कि अर्ली ब्लाइट है। और लेट ब्लाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो पैचेस हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं और थोड़े से ज़्यादा होते हैं, जबकि अर्ली ब्लाइट जो है वो डॉट्स की सूरत में होता है, क्योंकि वो शुरुआत होती है, तो इसलिए ये डिफरेंस है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये अर्ली है तो यहाँ कुछ डॉट्स हैं, और जो लेट है वो ज़्यादा जो है वो कवर किया हुआ उसने रीजन। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। इसके अलावा इसमें हेल्दी का भी हमने ऐड किया है, लेकिन ये रैंडम इमेजेस हैं जिसमें हेल्दी का कोई लीव नहीं है, तो इट्स ओके, हो सकता है क्योंकि रैंडम इमेज है। अब मैं इसकी जो है वो लेंथ निकाल लेता हूँ ताकि फिर हम ट्रेन साइज और टेस्ट और वैलिडेशन में कन्वर्ट करें। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी आप लोगों को नॉलेज है तो उसमें हम ट्रेनिंग के लिए कुछ डेटा यूज़ करते हैं और कुछ वैलिडेशन और कुछ डेटा टेस्टिंग के लिए। तो ट्रेनिंग के लिए हम सबसे ज़्यादा डेटा यूज़ करते हैं, 80% डेटा हम ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं, और 20% जो है वो हम उसको आधा आधा टेस्टिंग और वैलिडेशन में यूज़ करते हैं। तो ट्रेनिंग का जो हमारे पास होता है वो सबसे ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उसी के बेसिस पे हमारा मॉडल ट्रेन होगा, तो हम उसको रन करते हैं। और यहाँ पर मैंने इसे इन टोटल में से इतनी क्लासेस मैंने ट्रेनिंग के लिए दे दी। इसी तरह मैंने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्लास डिफाइन करनी है और ये बैजेस की सूरत में, तो ये इस तरह से यहाँ पर आ रहा है, और मैं इसे लाइन से रन करता जाऊँगा। और 16 बज गई, और उसके बाद फिर 7 बज गई, और फिर इस तरह से 6 बज गई, और ये एंड में हमने टेस्टिंग के लिए भी रख ली। तो इस तरह से हमने डेटा सेट को डिवाइड कर लिया है, और अब हम इस पे क्लिक करते हैं ताकि मज़ीद हमारा डेटा जो है वो क्लियर हो जाए और आप लोगों को भी अभी समझ आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसे प्ले करता हूँ। देन यहाँ पर हमारे पास 3 जो हैं वो डेटा सेट मैंने बनाए हैं और डिवाइड किए हैं। अब उसकी जो लेंथ है वो आप डिवाइड करेंगे, तो आप देख सकते हैं 56 जो है वो क्लासेस हमारे पास, और ये 56 बैजेस हैं वो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास 7 जो बैजेस हैं वो वैलिडेशन के लिए हैं, और टेस्टिंग के लिए हमने 7 रखा है। तो इस तरह से हमारा डेटा सेट कंप्लीट होता है ट्रेनिंग के लिए। तो अब इसके अंदर हम कुछ और चीज़ें करेंगे, ऑटो ट्यून्स, यानी हमारा रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए डेटा ऑगमेंटेशन करना होता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मज़ीद एक एक घंटे की वीडियो बन सकती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इन सारे टॉपिक्स को आप सर्च कर सकते हैं, लाइक डेटा ऑगमेंटेशन क्या होता है। जैसे हम कुछ डेटा ऐसा होता है जो लिमिट होती है उसमें, हमें उस डेटा को बढ़ाना हो तो हम उसमें डेटा ऑगमेंटेशन यूज़ करते हैं। इसके अलावा रीसाइज कर सकते हैं, लाइक किसी इमेज को हम थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पर देखें सेट किया हुआ है कि इमेज साइज़ जो मैंने 256 का दिया हुआ है, तो सारी इमेज उस साइज़ की हो जाए। ऐसा ना हो कि कुछ इमेज बड़ी हो कुछ छोटी हो, तो ये सारी चीज़ें ना हो। तो इसे लाइन से मैंने रन करते जाना है। इसे भी मैं रन कर देता हूँ, और फिर हम थोड़ा सा नीचे करते हैं। अब ये डेटा ऑगमेंटेशन यहाँ पर हो चुका है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लासेस और मॉडल के बारे में बताने लगा हूँ, जो कि हमारा सबसे मेन पार्ट है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 क्लासेस थी, और कुछ इनपुट शेप है जिसमें हमने बैच साइज रखा है जो कि हमारा 32 है, इमेज साइज हमारा 256 और चैनल्स जो हैं वो 3 हैं। अब ये जो हमारे पास पोर्शन है ये हमारा मॉडल होता है, जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं। हाइपर पैरामीटर चीज़ें होती हैं इसमें जिसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्टिवेशन फंक्शन है। इसके अलावा यहाँ पर हम ऑप्टिमाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो भी बहुत सारा के होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्टिवेशन रेलू है, और यहाँ पर एक्टिवेशन सॉफ्टमैक्स है। तो इस तरह की चीज़ें ये आप लोगों को रिसर्च करनी होगी कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर आप इसको ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप लोगों को और आइडिया होगा कि एक्टिवेशन फंक्शन, ऑप्टिमाइज़र्स, ड्रॉप आउट्स, ये सारी चीज़ें हाइपर पैरामीटर में आती हैं और इनका क्या काम होता है। तो अभी अगर मैं इसको छेड़ूंगा तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अभी बेसिकली हम इसको ट्रेन की तरफ जा रहे हैं। तो जस्ट आपने, अगर आपने मॉडल कहीं भी ट्रेन करना है तो जस्ट आपने डेटा सेट चेंज करना है, क्लासेस उसके हिसाब से रखनी है। लाइक अगर 4 क्लासेस हैं, 5 क्लासेस हैं, तो नंबर ऑफ़ क्लास आपने यहाँ पर
चेंज कर देना है और इमेज साइज़ वगैरह भी अपने आप ने अपने हिसाब से रख लेना है। इसके अलावा आपको कोई चेंजिंग करने की नीड नहीं है। अब मैं इसकी समरी देखते हैं कि क्या है, और ये इसकी समरी आ गई है जो भी हमारे मॉडल में होने वाला है उन सारे के बारे में। और यहाँ पर जो पैरम्स हैं वो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा हैं, और तकरीबन ये 1,80,000 समथिंग है, और काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो मॉडल है वो इतना एक्यूरेट होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्टिमाइज़र जो है वो एडम यूज़ किया है। इसके अलावा यहाँ पर लॉस के लिए हमने यहाँ पर दूसरी चीज़ यूज़ की है। उसके बाद मैट्रिक्स हमने एक्यूरेसी का रखा है, और इसको भी मैं कंपाइल कर लेता हूँ। तो ये कंपाइल हो गया है। अब हमारे पास जो कोड है वो है हिस्ट्री मॉडल डॉट फिट। तो मॉडल डॉट फिट जहाँ पर आ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि अब हमारी ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, इपॉक। तो वो इपॉक जो है वो हम कुछ भी रख सकते हैं, जितना ज़्यादा रखेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आ सकता है। कंफर्म नहीं है, आपको खुद टेस्ट करना होगा कि कितना रखने में बेहतर रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने 10 रखा है ताकि जल्द से जल्द ट्रेनिंग हो जाए। आप इसको 50 रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं। और ये आपकी इसकी जो प्रोसेसिंग है वो आपके कंप्यूटर पे डिपेंड करती है। तो मैं इसे रन करता हूँ, अब देखते हैं कि मेरे पास कितनी देर में रन होता है। तो बेसिकली अब हमारे जो मॉडल ट्रेनिंग है वो एक तरह से स्टार्ट हो चुकी है। तो अब देखते हैं आगे कितना टाइम लेता है। तो गाइस काफ़ी टाइम लगा, तकरीबन 53 मिनट लगे इस इपॉक वाली जो आइट्रेशन है इसको चलते हुए। तो इपॉक का मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें जो है आइट्रेशन चलती है, लाइक सारी जितनी भी इमेजेस थी मेरी ट्रेनिंग की 56 बैजेस थे, और एक बैच के अंदर 32 इमेजेस थी जिसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई, और उसे 10 टाइम आइट्रेट हुआ। तो अगर मैं यहाँ पर इपॉक 50 दे देता तो ये 50 टाइम आइट्रेट होता। और इस तरह जो मैंने यहाँ पर वैलिडेशन दिया था ऊपर, तो वैलिडेशन के लिए लाइव होता है, लाइक रन टाइम पर चेकिंग होती है। तो वो भी हाथ के हाथ यहाँ पर टेस्टिंग हो रही थी जिसके ऊपर इन्होंने वैलिडेशन लॉस और वैलिडेशन एक्यूरेसी भी दी है, और इसके अलावा लॉस एंड एक्यूरेसी भी यहाँ पर आ रही है। तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 96% है। और अगर मैं इसका स्कोर टेस्ट जो हमने टेस्ट डेटा सेट दिया था उससे एवेल्युएट करें तो देखते हैं कि हमारा टेस्ट स्कोर क्या आता है। ये जो मुझे 53 मिनट लगे हैं, आपको कम भी लग सकते हैं, आपको ज़्यादा भी लग सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर। तो अब ये टेस्ट है, अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या एक्यूरेसी आती है। तो ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी इसमें आ रही है, और जो कि बहुत अच्छी है। इसके अलावा स्कोर्स हैं और हिस्ट्री है, कुछ सेल्स और हैं जिसे मैं रन करता जाऊंगा। ये हिस्ट्री है जिसके अंदर हमारे पास डेटा होता है जिससे हम प्लॉट कर सकते हैं जो ग्राफ हमारे पास बन रहा है। तो देखते हैं किस तरह का दिखता है, इसे मैं रन करता जाता हूँ लाइन से। इसके बाद हम इस मॉडल को सेव करेंगे और फिर मोबाइल में इंटीग्रेशन देखेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो आ गई। इसके अलावा यहाँ पर मैंने इसको रन कर लिया, इसको रन कर लिया। अब यहाँ पर मैंने इसमें वेरिएबल में सेव करा दिया है, और इस वेरिएबल को मैं अब यहाँ पर प्लॉट कर लूँगा जिसमें लॉस, वैलिडेशन लॉस एक्यूरेसी और वैलिडेशन एक्यूरेसी आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने दो टेबल या दो चार्ट कह लें आप इसे, यहाँ पर मैंने प्लॉट कर लिए हैं जिसमें एक में ट्रेनिंग वैलिडेशन एक्यूरेसी है और ट्रेनिंग वैलिडेशन लॉस है। तो ये आप देख सकते हैं कि लॉस आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, और एक्यूरेसी जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। तो ये इसका एक ग्राफ था। इसके बाद हम कुछ इमेजेस से टेस्ट कर लेते हैं, प्रिडिक्ट करके देखते हैं कि क्या हमारी प्रिडिक्शन कैसी हो रही है और हर चीज़। तो अब यहाँ पर मैंने एक रैंडम इमेज को सिलेक्ट किया है जिससे इसने बिल्कुल ठीक प्रिडिक्ट किया है। लाइक पोटैटो अर्ली ब्लाइट थी इसकी एक्चुअल लेवल, और प्रिडिक्ट जो किया है वो पोटैटो अर्ली ब्लाइट है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि डॉट्स होते हैं या फिर छोटी छोटी सी जगह पर आपको पैचेस मिलेंगे, तो ये उस तरह की इमेज है। तो इसके अलावा हम मज़ीद इसके अंदर प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मल्टीपल इमेजेस को ले लिया है, तो देखते हैं कि क्या एक्यूरेसी आई है। यहाँ पर ठीक एक प्रेडिक्ट किया है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, और यहाँ पर अर्ली ब्लाइट है तो अर्ली ब्लाइट प्रेडिक्ट किया है।
इसके अलावा लेट ब्लाइट है तो लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट है तो अर्ली ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट है तो अर्ली ब्लाइट। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी हमारी अच्छी आई है। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने प्रेडिक्ट किया। अब हम इस मॉडल को सेव करेंगे, तो आई थिंक ये सेम ही है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। और इस कोड को यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर मैं इससे पहले मैंने इसी नाम से सेव किया था, अब मैं दूसरा नाम दे देता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ कि मॉडल ट्रेन, ये मैंने नाम दिया है और इसको मैं अब रन करूँगा तो ये बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास सेव हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं ये मेरा पुराना मॉडल है और ये अभी मॉडल ट्रेंड आ चुका है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और कौन सा कोड हमें रन करना होगा ताकि हम इसे टेंसर फ्लो में कन्वर्ट करें और उसके बाद हम इस मॉडल को कहीं पे यूज़ कर सकें। मोबाइल में ऐप डेवलपमेंट के लिए हमें यूज़ करने के लिए टेंसर फ्लो में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए कन्वर्टिंग कोड है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा जो दूसरा कोड है उसमें मैंने लिखा था इसका कोड भी, कि जिस तरह से मुझे इसको कन्वर्ट करना है। तो मैं ये सारी जो है वो फाइल्स यहाँ पर ले आता हूँ जिसमें मैंने अपनी ट्रेनिंग की है। तो इससे मैं रन कर लेता हूँ और इसके अलावा ताकि एक ही फाइल में आ जाएगा तो आप लोगों को भी इजी रहेगा लाइन से कोड को रन करने में। इसके बाद मैं नेक्स्ट सेल को पकड़ लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपलोड करना है अपने .h5 में। तो जो हमने डाउनलोड या हमने जो सेव की है वो h5 की ही एक्सटेंशन में डाउनलोडेड है। दैट मीन कि हम इसे कन्वर्ट कर लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया और यहाँ पर एक न्यू सेल बनाकर पेस्ट कर दिया। इसके बाद में यहाँ पर जो दिया हुआ है एड्रेस, इसको मैंने चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करके इसका पाथ कॉपी करता हूँ और उसके बाद इस जगह पर मैं चेंज कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ नाम है जो कि टेंसर फ्लो की TF लाइट यानी टेंसर फ्लो लाइट के एक्सटेंशन में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर अनदर लिखा हुआ है, ये सेव होगा बेसिकली। तो देखते हैं इसको रन करके। तो ये यहाँ पर हमें इसका वेट बता रहा है और ये देख सकते हैं कि आप हमने टेंसर फ्लो लाइट के फॉर्मेट में इसको चेंज कर लिया है और हमारे पास ये मॉडल तैयार हो चुका है। अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं कहीं भी किसी भी फ्लटर की ऐप में। तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, इस तरह का आपके पास भी प्रोजेक्ट होगा, आपने फ्लटर में बनाना है। तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट और है, ये तो मैंने फ्रूट डिटेक्शन का ओपन किया हुआ है। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि एसिड के अंदर मैंने एक टेंसर फ्लो का ही मॉडल डाला हुआ है। तो ये चीज़ हमने बना ली है। अब हम देखते हैं कि ऐप के अंदर किस तरह से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये मॉडल को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि मैं इसे यूज़ कर सकूँ अपने किसी भी प्रोजेक्ट में। तो ये डाउनलोड हो चुका है, इसे आपने डाउनलोड कर लेना है। फाइल का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक मेरा प्रोजेक्ट है जो कि मैं काम कर रहा हूँ, जिसके ऊपर FYP में मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। ये कोड मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगा जब मेरा ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने मल्टीपल जो डेटा सेट है उसको ट्रेन किया है। और जैसे एप्पल के लिए मैंने अलग से एक टेंसर फ्लो फाइल बनाई है, कॉर्न के लिए एक अलग से बनाई है और पोटैटो के लिए अलग से बनाई है। तो सेम, जस्ट फ़र्क ये है कि नाम मेरा चेंज है। तो आपने क्या करना है, इसका नाम यहाँ पर आके इसको रीनेम कर देना है। तो आपने जस्ट पोटैटो और सेव करना है और कॉपी करके आप इसे यहाँ एसिड के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। अब एसिड के अंदर एक और चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि हर मॉडल के साथ एक TXT फाइल है। तो उसमें क्या चीज़ है, हमने TXT फाइल को ओपन किया और TXT फाइल के अंदर आप देख सकते हैं कि जो क्लासेस मैंने वहाँ पर यूज़ की थी, अर्ली ब्लाइट, हेल्दी और लेट ब्लाइट, वही सेम क्लासेस यहाँ पर मैंने डाली हुई हैं। तो एक TXT की फ़ाइल आपने बना लेनी है और सेम नाम डालना है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक फ़ाइल आपकी रेडी हो चुकी है जो कि ये वाली है टेंसर फ्लो की, और सेम आपने एक TXT फाइल बनानी है
उसका भी नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लाइक पोटैटो फाइल, और उसके अंदर आप पेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद इसको आप सेव कर लें। तो ये आपके पास मॉडल तैयार हो चुका है और उसकी जो लेबल्स हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। अब आपने इन दोनों को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी मॉडल के अंदर, सेम जिस तरह से मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। इसके अलावा मैं अगर आप लोगों को अपना फ्रूट डिटेक्शन वाला कोड दिखाऊं जो मेरा लाइव है गिटहब पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी एक टीएफ फाइल है और एक जो है वो लेबल है। तो लेबल अगर मैं ओपन करूं तो उसके अंदर आप देख सकते हैं मैंगो है, एप्पल है, ऑरेंज है, एवोकेडो, चेरी। तो इस तरह से यहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो बेसिकली उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मॉडल को किस तरह से आपने सेट करना है। तो अब देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, कंपोनेंट है, जिसको हम यूज़ करते हैं फ्लटर के अंदर, जिसका नाम है टेंसर फ्लो। तो जो टेंसर फ्लो मॉडल हमने तैयार किया है उसे सबसे पहले हमने यहाँ पर ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, हमने सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है pubspec.yaml, जो कि आपको फ्लटर के हर प्रोजेक्ट में मिलेगी फाइल। इसमें मैंने बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, जिसमें से आपको ये कॉपर्टिनो आइकन्स है, इमेज पिकर है जिससे मैं इमेज पिक कर रहा हूँ ताकि मैं उसको चेक कर सकूँ। इसके अलावा क्लिपी फ्लटर है, फायरबेस है जिससे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, और ये सारे फायरबेस के उसी के लिए यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो फ्लटर टोस्ट, अगर कोई एरर आ जाता है तो ये उसके लिए है। गूगल साइन, ये साइन इन जो है वो हमारे पास गूगल की लॉगिन के लिए है। फ्लटर साइन इन बटन, तो ये कुछ बटन है जिसे हमने यूज़ किया है। और जो मेन चीज़ है वो है टी एफ लाइट। टी एफ लाइट जो हमारे पास कंपोनेंट है, अगर हम उसके बारे में गूगल भी करें तो आपको ज़्यादा अच्छे से उसकी डिटेल मिल जाएगी। अब होता यह है कि प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक टी एफ लाइट फ्लटर के नाम से भी आ जाता है, जो कि हमने यूज़ नहीं किया। हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ वो वाला कंपोनेंट यूज़ करना है जो जिसका नाम सिर्फ टी एफ लाइट है, साथ फ्लटर ना लिखा हो। तो ये चीज़ का आपने बिल्कुल फोकस करना है। दोनों सेम ही है, लेकिन अगर आप दूसरा यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ एरर्स आ जाते हैं। दैट्स वाई मैंने ये वाला यूज़ किया है और इससे मुझे एरर नहीं आए। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगा। इसको आपने लगाना कैसे है, यूज़ कैसे करना है, तो इंस्टॉलिंग में आप जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने इसको किस तरह से डिपेंडेंसी में ऐड किया है, और उसके बाद इसको इंपोर्ट के लिए आपके पास यहाँ पर उसका एड्रेस भी आ जाता है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है, तो यहाँ पर इसका सारा कोड आपको मिल जाएगा। जिस तरह से इसमें मॉडल आ रहे हैं, उसकी प्रिडिक्शन हो रही है, उसके लेबल्स आ रहे हैं, तो ये एक कोड है जिसके थ्रू हम यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो मेरे पास कोड है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस कुछ स्क्रीन्स का फ़र्क है। और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि मैंने इस प्रोजेक्ट में ऐड की हैं ताकि इसको एडवांस बनाया जा सके। और अगर आप न्यू हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप मेरा ये वाला प्रोजेक्ट जो मैंने फ्रूट डिटेक्शन के ऊपर बनाया है, इसे डाउनलोड करें और इसके अंदर लेबल्स वगैरह चेंज करें और नाम वगैरह इस प्रोजेक्ट का चेंज करें। और उसके बाद आपने करना ये है कि एसिड में आना है, इन दोनों फाइल्स को डिलीट करें और अपना मॉडल ट्रेन करें, जो भी तरीका मैंने आपको बताया है। ये जो कोड है, ये वाली फ़ाइल भी मैं पब्लिक कर दूंगा यहाँ से, और इसका इसका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इससे ये होगा कि आप मॉडल भी ट्रेन कर लेंगे। जस्ट आपने केगल पे जाना है, अपना जो भी आप कर रहे हैं, लाइक अगर आप स्किन कैंसर के ऊपर करना चाहते हैं तो स्किन कैंसर के डेटा सेट आपको मिल जाएंगे। आपने वो इमेजेस लेनी है और उसके बाद आपने उसको यहाँ पर अपने गूगल ड्राइव पे डालना है। उसके बाद मेरा कोड ओपन करना है, यहाँ पर आके आपने पाथ चेंज करना है, इस जगह पर आके आपने अपना पाथ चेंज करना है और उसके बाद इस कोड को रन करना है। उसके बाद ये सेव हो जाएगा, टेंसर फ्लो में कन्वर्ट करना है। देन उसके बाद एक txt फाइल बनानी है। तो आपने वो दोनों चीज़ों को रेडी कर लिया है और अब आपने मेरे जो प्रोजेक्ट है उसमें इन दोनों के साथ जो आपने न्यू फाइल बनाई होगी उसको रिप्लेस करना है, और उसके बाद आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ये रहा कोड सारा, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा इस कोड की भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ये वाला जो प्रोजेक्ट है, अगर आप चाहते हैं कि ये वाले प्रोजेक्ट का भी लिंक मैं गिटहब पे डाल के आप लोगों के साथ शेयर करूं,
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही मेरे प्रोजेक्ट क्लियर हो जाएगा FYP में, देन मैं आप लोगों को इसका कोड भी अपने यूट्यूब पर दे दूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थैंक यू इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।